बहुत समय पहले उड़ीसा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के महान भक्त थे। एक रात उन्हें स्वप्न में दर्शन हुआ कि भगवान विष्णु नीलमाधव के रूप में नीलांचल पर्वत पर विराजमान है। राजा ने अपने दूतों को खोजने भेजा। बहुत प्रयास के बाद उन्हें एक स्थान पर भगवान के चमत्कारी दर्शन हुए। फिर राजा ने ठान लिया कि वे भगवान के लिए एक भव्य मंदिर बनवाएंगे। मंदिर बनकर तैयार हुआ, लेकिन मूर्ति अभी नहीं बनी थी। तब भगवान विष्णु स्वयं एक वृद्ध बढ़ई विश्वकर्मा जी का रूप बनाकर राजा के सामने आए और बोले, मैं तुम्हारे लिए मूर्ति बनाऊंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। जब तक मैं काम करूं, कोई मुझे बुलाएगा नहीं। अगर किसी ने दरवाजा खोला तो मूर्ति अधूरी ही रह जाएगी। राजा ने यह स्वीकार किया। विश्वकर्मा जी कमरे में बंद होकर मूर्ति बनाने लगे। कई दिन बीत गए। अंदर से केवल औजारों की आवाज आती थी। रानी और राजा चिंतित हो गए कि कहीं वृद्ध बढ़ई मर न गया हो। अधीर होकर राजा ने दरवाजा खोल दिया। तभी विश्वकर्मा जी तुरंत अदृश्य हो गए और मूर्ति अधूरी रह गई। राजा ने यह देखा, मूर्ति अद्भुत थी परंतु अधूरी। हाथ अधूरे, पांव अधूरे, नेत्र बहुत बड़े और गोल, शरीर लकड़ी का। राजा दुखी हुए कि मूर्ति अधूरी रह गई। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, यह मेरा ही दिव्य स्वरूप है। इसी रूप में मैं जगन्नाथ कहलाऊंगा और कलयुग में भक्तों को मोक्ष दूंगा। तब से भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा उसी अधूरे किंतु अलौकिक रूप में पूजे जाते हैं। भगवान का यह अधूरा स्वरूप दर्शाता है कि ईश्वर पूर्ण होते हुए भी भक्त के प्रेम में अपने स्वरूप को अधूरा कर लेते हैं। विशाल नेत्र और मुस्कान यह बताते हैं कि भगवान सदा अपने भक्तों पर दृष्टि रखते हैं और हर्षित रहते हैं। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा इसी कथा से जुड़ी है, जहां भगवान अपने भक्तों के बीच स्वयं बाहर आ जाते हैं। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे जल्दी ही एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना ना भूलें। जय जगन्नाथ, जय हिंद।